जय जय देवादेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रेता शंका समाधान भावना प्रवर्तक जन जन के संत बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूज मुनि श्री निवेक सागर जी महाराज की, बोले परम पूज मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर में 2024 का चातुर्मास हर्षोल्लास के साथ चल रहा है। सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करें। शंकाएं हमारी होंगी, समाधान मुनि श्री के मुखारबिंद से होगा। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रमाण समिति और सकल दिगंबर जैन समाज हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। चलते हैं परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व हमारे इंदौर नगर के गुणायतन के जितने भी गुणायतन ट्रस्टी हैं, जितने भी गुणायतन से जुड़े हुए हमारे समाजजन हैं, परिवार हैं, उन सभी के लिए सूचना है कि 27 तारीख दोपहर में 4 बजे परम पूज मुनिवर के सानिध्य में एक महत्वपूर्ण मीटिंग रखी गई है। हमारे गुणायतन के सभी ट्रस्टी, सभी परिवार उपस्थित होकर गुणायतन की जो भविष्य की व्यवस्थाएं हैं उस पर चर्चा करके आप अपना योगदान दे सकते हैं। आइए चलते हैं हम और आप इसी सूचना के साथ परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन प्रारंभ करते हैं और गुरुवर के चरणों में गुरुवर के अनन्य भक्त जो अभी जा भी रहे कल चलता उनको पहले प्रश्न के लिए ही आमंत्रित कर रहा हूँ। जतिन जी जैन, जीतू भैया, जोरदार तालियों से उनका स्वागत भी कर दें। पूरे अपने बिहार टीम के साथ में, बिहार वाले सभी लोग उसके साथ में रहेंगे जो अहरनिश गुरुवर की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे जीतू भैया अपना प्रश्न करें और उसके बाद में अंजलि नगर महिला मंडल से प्रतिभा जी जैन प्रश्न करेंगे। गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। छिलक महाराज जी के चरणों में इच्छा में। गुरुवर हम लोग कोई भी सिद्ध क्षेत्र पे जाते हैं तो वहाँ से गंधोदक लेकर के आते हैं तो उनके 2 दिन लग जाते हैं, तो उनकी मर्यादा कितनी रहती है? देखो, सिद्ध क्षेत्र में जाओ, दूर जाओ तो गंधोदक तभी लाओ जब 24 घंटे में घर पहुँच जाओ। यदि ऐसा संभव नहीं है तो उसका एक बड़ा अच्छा सा तरीका है, वहाँ एक वस्त्र लो शुद्ध खादी का, हथकरघा का, उस धुले हुए सूखे वस्त्र को गंधोदक में गीला करके उसको सुखा लो और वो वस्त्र ले आओ और भगवान के मंदिर के गंधोदक में गीला करके उसका अंश आप उपयोग में ले लो, ये ज़्यादा अच्छा। मोस्त गुरुदेव। आगे अंजलि नगर महिला मंडल इंदौर से प्रतिभा जी जैन अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी। मंच पर विराजित सभी गुरुवर को मेरा वंदन। नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज हम जहां भी देखो, युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, सब यही सोचते हैं आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, जल्दी जल्दी मत कर, जीना है अभी परसों। तो गुरुवर, ये पंक्तियां क्या आज के युग में सिद्ध साबित हो रही है? क्योंकि हमारे लिए तो कल का ही भरोसा नहीं है। कल हो या ना हो, फिर भी सभी हमारे जैसे सभी सखिया, सभी पुरुष कल के लिए धन एकत्रित करते हैं, कल के लिए सोचते हैं कि हम अब अपना पुण्य कल कमाएंगे। तो ऐसा क्यों गुरुवर? आज करे सो कल करो, कल करो सो परसों, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। एक बार ऐसी बात जब मेरे सामने आई तो मैंने कहा मैं भी यही कहता हूँ।
तुम लोग कहते हो काल करे सो आज कर, आज करे सो परसों। अब पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब, ये तो हमारे लिए प्रेरणा है। लेकिन जब लोगों ने इसे पलट दिया तो मैंने कहा हम दोनों का स्वागत करते हैं। हम लोग अनेकांत वाले, दोनों दोहे को आत्मसात करें अलग अलग संदर्भ में। जब अच्छा काम करने की बारी आए तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा। और जब बुरा करने की बात आए तो कहो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। और इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसो। ये अपना लो ना, झमेला खत्म। चलिए, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मीना जी नायक अपना प्रश्न करें, उसके बाद में मैना सुंदरी महिला मंडल जिसमें मीना पहाड़िया तैयार है। ओ कौन है मैना सुंदरी महिला मंडल? मीना नायक जी नहीं, मैना सुंदरी करें, मैना सुंदरी महिला मंडल तीन उदयनगर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि इत्र तो शरीर को सुगंधित करता है। मेरा प्रश्न है कि इत्र शरीर को सुगंधित करता है और चारित्र आत्मा को सुगंधित करता है, तो चारित्र पद पर बढ़ने के लिए क्या करूं? इत्र शरीर को सुगंधित करता है और चरित्र आत्मा को सुगंधित करता है। आपने पूछा आत्मा को, अपने चरित्र को उज्जवल बनाने के लिए क्या करें? देखिए, अपनी भूमिका अनुरूप व्रत संकल्पों से जुड़ो और हमेशा अपने आचार विचार और व्यवहार के प्रहरी बनो, तब हमारा चरित्र उज्जवल होगा। और जब चरित्र उज्जवल होगा तभी हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। आगे मैना सुंदरी महिला मंडल उदयनगर से मीना जी पहाड़िया अपना प्रश्न कर रही है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरु। मैना सुंदरी महिला मंडल की तरफ से महाराज बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, महिला आजीवन अपने परिवार के लिए त्याग करती है, हर संभव अपनी संतान का भलाई चाहती है, फिर भी यदि कुछ अप्रिय हो जाए तो उसकी पीड़ा वह अकेली क्यों सहती है? ऐसा क्यों महाराज जी? इसलिए कि वो समर्थ है अकेले सहने। पुरुष कमजोर है, वो अकेले नहीं सह पाता, उसको साथ की जरूरत। आप लोग समर्थ हो इसलिए सह लेती है, इसलिए सह लेती है तो कहने की जरूरत नहीं है, सहो। संजय जी सोडानी जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और आर के मार्बल के जी के यहाँ कानपुर परिवार से हैं और साथ में इसके बाद में तैयार रहेंगे श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति पश्चिमी क्षेत्र संभाग। ओ बोलो संजय भी प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद तैयार रहें। शुल्क की कोई इच्छा में महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम लोग शांति धारा करते हैं तो कुछ लोग बीच में जैसे श्रीरस्तु को जगह तथास्तु बोलते हैं और कुछ लोग सदास्तु बोलते हैं, तो दोनों का क्या मतलब है और हम लोगों को क्या बोलना चाहिए? देखिए, तथास्तु माने आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही हो, और सदास्तु यानी आप जो कह रहे हो हमेशा, बात एक ही है। लेकिन इसमें अगर गुरुजन बोल रहे हैं तो उनकी बात को सुनकर तथास्तु बोलो, सामान्य जन बोल रहे हैं तो सदास्तु बोलो, और ऐसे भी सदास्तु बोल दे तो कोई दोष नहीं। नमोस्तु महाराज। हाँ, श्री दिगंबर जैन महिला समिति पश्चिमी क्षेत्र और उसके बाद में तैयार रहेंगे यश जी सेठी बड़वानी 52 गजा। श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति इंदौर संभाग पश्चिमी क्षेत्र की ओर से संसार के समस्त प्राणी जीव एवं महासमिति की समस्त साधर्मी बहनों की ओर से गुरुदेव सत्संग के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी की जिज्ञासा है कि स्वर्ग में देवों का मरण किस प्रकार से होता है? देखिए,
हम सामान्य मनुष्यों या पशु पक्षियों की तरह तो देवों का मरण नहीं होता, लेकिन देव कहने को अमर है, मरते तो वो भी। आदि पुराण के एक प्रसंग में ये प्रकट होता है कि ललितांग को जब अपनी आयु के अंत का पता चल गया तो एक वृक्ष के नीचे जाके बैठ गया और उसने प्रायोपगमन संन्यास किया और उसके प्राण निकले और प्राण निकलते ही शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है। हम सामान्य प्राणियों की मृत्यु जब होती है तो उसके लक्षण प्रकट होते हैं। देवों की मृत्यु के पूर्व ऐसे कोई लक्षण नहीं होते, केवल मरने से 6 माह पूर्व उनकी माला मुरझाती। उस माला को मुरझाता देखकर वो समझ जाते हैं कि अब मेरा समय पूरा होने वाला। जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं वो इस घटना को देखकर हर्षित होते हैं। उनके मन में उमंग जगती है कि अब मैं मनुष्य भाव को प्राप्त कर मोक्ष मार्ग का अनुगामी बनकर मृत्युंजय होने का मार्ग धारण करने वाला। लेकिन जो अज्ञानी होते हैं, जिनको स्वर्ग का वैभव छूटता दिखाई पड़ता है, उनके मन में घोर संक्लेश उत्पन्न होता है। तो चीज़ें इसी अनुरूप बनती बदलती है। लेकिन हम आप जैसे सामान्य प्राणियों जैसा उनका मरण नहीं होता। ऐसे ही होता है जैसे देखते देखते स्विच ऑफ हो गई और मामला खत्म। यश जी सेठी बड़वानी, उसके बाद में रेखा जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। साहिल पर बैठकर मजबूरी का हिसाब लगाया। फिर से साहिल पर बैठकर मजबूरी का हिसाब लगाया। साहिल उसका पर इको थोड़ा कम कर दो उस वाले। बोलो आप बोलो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। साहिल पर बैठकर मजबूरी का हिसाब लगाया। साहिल किन साहिल पर बैठकर। आवाज सुनाई नहीं पड़ रही उनकी, फिर से बोलो। आप वहां से इधर आप बोलो। हाँ आप बोलो। महाराज श्री, साहिल पर बैठकर मजबूरी का हिसाब लगाया। आप साहिल आया। हाँ बोलो। कौन ज्यादा मजबूर है ये समझ ना आया। एक किनारा है जो चल नहीं सकता, एक लहर है जो ठहर नहीं सकती। गुरुदेव, मन को किनारे सा बनाया, मन को किनारे सा शांत बनाया तो उम्मीदों की लहरों ने टकराया, और मन को उम्मीदों की लहर सा भटकाया तो किनारे का सुकून पछताया। आप ही हमको कोई ऐसी नाव में सवार कर दें जिसमें आप ही हमको कोई ऐसी नाव में सवार कर दें जिसमें किनारे का सुकून भी हो, जिसमें किनारे का सुकून भी हो और उम्मीदों की लहर भी हो। आप भी हमें किसी ऐसी नाव पर सवार कर दे जिसमें किनारों का सुकून भी हो और उम्मीदों की लहर भी हो। मैं तुम्हारी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि यदि तुम धर्म की नाव पर सवार होगे तो किनारों का सुकून तो पाओगे ही, पूरे सागर को ही पार कर जाओगे। उम्मीदों की लहर होगी नहीं, लहर ही नहीं होगी, लहर को पार करने में भी समर्थ हो जाओगे। उम्मीदों की लहरें उत्पन्न होती है और नष्ट होते रहती है। उम्मीदों की लहर उठना बहुत अच्छी बात नहीं है, लहरों के पार जाना ही अच्छी बात है। तो ये एक ऐसी नाव है जो किनारों तक ले जाकर लहरों के पार पहुंचा देती है। हमें उसमें सवाल। नमस्ते महाराज। रेखा जी जैन इंदौर, उसके बाद में रचना योगेश जी जैन उदयनगर। ओ डीजे रचना योगेश जी जैन उदयनगर तैयार रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
महाराज जी मेरा प्रश्न है, बेवकूफ बने रहो तो रिश्ते बने रहेंगे, जिस दिन गलत के खिलाफ आवाज उठाओगे रिश्ते टूटने लगेंगे। तो महाराज जी क्या हमें बेवकूफ़ी बने रहना चाहिए रिश्ते बचाने के लिए? अगर रिश्ते बचाने के लिए बेवकूफ़ बने रहना है पड़े तो कोई चिंता नहीं, इसे मैं समझदारी के रूप में गिनता हूँ। और मैं कहूँगा बेवकूफ़ बनना बुरा नहीं है, पर बेवकूफ़ बनाने का काम बहुत बुरा है। इसलिए कभी मौका आए बेवकूफ़ बनने का तो बन जाना, पर कभी किसी को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास मत करना। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। रत्ना योगेश जी जैन उदयनगर, उसके बाद में सील कुमार जी सिंह जो हाई कोर्ट में एडवोकेट है। नमोस्तु गुरुदेव। मैना सुंदरी महिला मंडल उदयनगर का बारंबार नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव, आज की युवा पीढ़ी 28 से 30 साल तक की उम्र तक शादी नहीं करना चाहती और सब अपनी अपनी जॉब के चलते अपने घर से दूर रहते हैं, बेंगलोर, बॉम्बे, पूना। हमारे समाज में इसके कारण लिव इन रिलेशनशिप और तलाक जैसे मामले बढ़ रहे हैं। गुरुदेव, आप इस युवा पीढ़ी को मार्गदर्शित करें और समाज को इन कुरीतियों को बचाने के उपाय सुझाएं। नमस्ते गुरुदेव। देखिए, बड़ी विकराल समस्या बनते जाए और ये समस्या किसी एक समाज में नहीं अपितु सर्व समाजों में बढ़ रही है। शुरू से आज के लोगों की पढ़ाई लिखाई के प्रति दृष्टिकोण और कैरियर ओरिएंटेड मेंटालिटी, केवल जॉब और पैकेज पर फोकस करने की प्रवृत्ति ऐसी समस्याओं को जन्म देती। हमें इसका हल ढूंढना चाहिए और युवक युवतियों को ये बात समझाना चाहिए कि प्रकृति से विरुद्ध जाकर हम कभी कारगर उपलब्धि नहीं कर पाएंगे। हमें चाहिए कि हम प्रकृति के साथ जिए, प्रकृति से सामंजस्य बनाकर जिए। आज केवल तलाक जैसी समस्या नहीं आई, संतानोत्पत्ति में भी बहुत सारी समस्याएं। हमारे शास्त्रों के अनुसार कन्या से विवाह करना चाहिए। 20-22 वर्ष तक वो कन्या होती, 25 वर्ष के बाद तो वह परिपक्व युवती हो जाती। विवाह के बंधन का मतलब दो अनजान व्यक्तियों को परस्पर प्रेम और आत्मीयता की प्रगाढ़ता के साथ ऐसी भावनात्मक बंधन में बंधना है जो एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर के चल सके। लेकिन यह स्थिति तभी हो सकती है जब दोनों के मध्य अहंकार की दीवार खड़ी न हो। एक कन्या ढल जाती पर युवती का ढलना बड़ा मुश्किल होता है और इसमें दोनों के बीच का अहम टकराता है और तब तो और ज़्यादा भयानक स्थिति बन जाती है जब दोनों कमाऊ होते हैं और दोनों के कमाने में यदि लड़की की पैकेज लड़के से ज़्यादा है तो कहानी और ही उल्टी हो जाती। सारे परिवार इस कारण से बिखर रहे और यौवन अवस्था में इंद्रिय निष्ग्रह बहुत कठिन है। विवाह के बंधन में भले नहीं बनते लेकिन इंद्रियों पर निग्रह न रखवाने के कारण एक दूसरे के संसर्ग और संपर्क के कारण सारी मर्यादाएं तार तार हो जाती। लिव इन जैसा कंसेप्ट भारत की संस्कृति के कतई अनुकूल नहीं। आज से करीब 12-13 वर्ष पूर्व लंदन की एक भारतीय महिला, नाम मैं विस्मृत कर रहा हूँ, जो एक बहुत बड़ी कंपनी की CEO थी, उसने एक लेख लिखा था और उस लेख का सार मैं आप सबको बता रहा हूँ। उसने लिखा कि आज मैं 48 वर्ष की उम्र में इस बात का अनुभव कर पा रही हूँ और भारत में जो विवाह की व्यवस्था है वो बहुत उत्तम है और उस व्यवस्था के तहत
न केवल अपना जीवन सुरक्षित रहता है, अपितु परिवार और वंश भी सुरक्षित होता है। मैं यहाँ आकर यहाँ की सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित होकर के जी, पहले तो मुझे इसमें बड़ी स्वतंत्रता का आभास हुआ, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने दिनों में मेरा केवल यूज किया गया और उम्र के इस दौर में अब मैं कहीं की भी नहीं बची, मैं कहीं की भी नहीं रह पाई। वो देश भर के अखबारों में छपा था, स्मरण में नहीं है नाम, शायद आप लोगों को नाम याद हो तो याद हो सकता है। एक बड़ी प्रख्यात महिला थी और वो लोगों के लिए बड़ी प्रेरणा बनी। तो ये चीज़ें लोगों को से लुईस है या कुछ है, नाम मैं भूल रहा हूँ, बहुत पुरानी बात है। तो जो है ये बातें लोगों को समझनी चाहिए, समझानी चाहिए। अब इस विषय पर व्यापक पैमाने पर चर्चा शुरू हो गई। पश्चिम के लोग भी विवाह जैसी व्यवस्था की उपादेयता को समझने लगे, लेकिन विडंबना यह है कि भारत के लोग अपनी मूलभूत परंपरा से विमुख होने लगे हैं। वो पाश्चात्य पने का अंधानुकरण करने में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी शान समझने लगे। ये कतई उचित नहीं है। हमें ऐसी बातों को हतोत्साहित करना चाहिए और ये समझना चाहिए हम मनुष्य हैं, परिवार और समाज के बिना जीवन अधूरा है, इसलिए हमें उसे महत्व देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सारिका जी भी एक प्रश्न कर रही हैं, शायद हो गया ना, एक ही था। अच्छा, गुरुत्रय के चरणों में वंदन वंदन, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज जी, मेरा प्रश्न है अफर्मेशंस या जिनको कहें हम भावनाएं, भावना योग जिसका दूसरा नाम है, वो कैसे वर्क करती हैं आज के साइंटिफिक एरा में? यदि हम समझें तो वो कैसे काम करती हैं? और जब उनको हम भावना भाते हैं, भावना भाते हुए भी जब हमारा कोई काम नहीं होता है तो हम कहीं ना कहीं जाकर अटक जाते हैं कि वो काम क्यों नहीं हुआ। गुरुदेव सही मार्ग समझाएं कि भावना योग का सही तरीका क्या है और कैसे हम उसको अपना सकते हैं। देखिए, भावना योग के संदर्भ में आपने सवाल किया है। बहुत जल्दी मैं भावना योग का प्रयोग भी आप सबके बीच करूंगा और कराऊंगा। देखिए, हमारी संस्कृति में एक बड़ी पुरानी उक्ति है, यद भाव्यते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं हमारा वैसा जीवन होता है। हमारी अध्यात्म साधना में ऋषि मुनियों संतों ने सदियों से इसका प्रयोग किया, पर उनका साध्य बाह्य चीजों को पाने का नहीं रहा। उनका लक्ष्य अपनी आत्मा की उपलब्धि का रहा। मैं ये बात आप सबको इसलिए बता रहा हूं कि आप लोगों के सामने जब कभी भी ये सब बातें आती है तो आपका ध्यान पश्चिम की ओर चला जाता है। आपको आत्म सुझाव शब्द समझ में नहीं आता, अफर्मेशन समझ में आता। आपको यद भावते तद भवति समझ में नहीं आता, आपको थॉट्स बिकम्स थिंग्स समझ में आता। आपको भावना योग समझ में नहीं आता, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ में आता। क्या करे, आपको हिंदी में समझ में नहीं आता, अंग्रेजी समझ में आता। हमारी संस्कृति में सदियों पूर्व से ये साधना रही है और इसका विज्ञान भी रहा है। इस संदर्भ में मैं आप सबसे कहूंगा कि जैन जगत के प्रख्यात महान आचार्य, अध्यात्म प्रवर्तक आचार्य कुंदकुंद हुए, जो भावना योग के जनक के रूप में हम जिन्हें जान सकते हैं। यद्यपि उनने भावना योग शब्द का प्रयोग नहीं किया, मैंने इसे प्रकट किया, लेकिन उन्होंने जो लिखा वो यही है। वे कहते तुम जो पाना चाहते हो, जैसा होना चाहते हो, वो नित्य उसकी भावना भाव। तुम परमात्मा होना चाहते हो, तुम मुक्त होना चाहते हो, तुम सिद्ध होना चाहते हो,
तो हर पल एक भावना भाव, मैं परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं सिद्ध हूं, सिद्धो हम, मैं शुद्ध हूं, शुद्धो हम। उसकी भावना भाव, भावना भाव, भावना भाव, बार 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 बार, केवल 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 उसकी ही धुन लगा। एक पल ऐसा आएगा कि तुम जिसकी भावना भा रहे हो उसकी अनुभूति करने लगोगे। यही भावना योग। वे कहते हैं जे आद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावई अचिरे कालीन। जो मुनि नित्य उद्यत होकर मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, इस प्रकार की भावना भाता है, नित्य भावना भाता है, वह शीघ्र ही सर्व दुखों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। ये भावना योग का बीज है। तो जब हम आत्मा से परमात्मा हो सकते हैं, होते हैं, जड़ चीजों की क्या बात, सब हो सकती है, हम पा सकते हैं। पश्चिम के लोगों ने इसकी मार्केटिंग कर दी, और अंतर है भारत में और पश्चिम में। पश्चिम के लोगों ने पदार्थ को पूजा और भारत में परमार्थ की उपासना की गई। उनने परमाणु को प्रमुखता दी और भारत ने परमात्मा को प्रमुखता दी। ये मौलिक अंतर। उन्होंने जड़ उपलब्धियों के लिए इस पर फोकस किया और चीज़ों को आने लगी। आप अफर्मेशन दो, वही चीज़ें सोचो, चीज़ें हासिल हो जाएगी, हो सकती। लेकिन इन चीज़ों को हासिल करने की जरूरत ही नहीं। अपने आप को इतना समझ कि चीज़ें अपने आप आएगी। तो भावना योग से हम अपने तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त बना सकते हैं। विजुअलाइजेशन का उसमें बहुत बड़ा रोल है। अब एक प्रयोग हुआ, कुछ लोगों ने पियानो बजाया और कुछ लोगों ने पियानो बजाने की जगह केवल पियानो बजाने का एक्टिंग किया, ये फील करते हुए कि हम पियानो बजा रहे हैं। और उनसे ये कहा गया कि तुम्हें पियानो, बिना पियानो के पियानो बजाने का आनंद लेना है। आप सब सुनकर आश्चर्य करेंगे कि जब दोनों के मस्तिष्क का अध्ययन किया गया ईईजी के द्वारा, इमेंसो फॉलो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहलाता है ईईजी, तो ये पाया गया कि दोनों के वाइब्रेशन सेम थे। जिनके हाथ में पियानो था वो और जो बिना पियानो के पियानो बजाने का एक्टिंग कर रहे थे, वो दोनों में समानता रही। तो आप विजुअलाइज कीजिए। अगर आपके उस विजुअलाइजेशन में कमी है तो कारण रुक सकता है, आपका काम अटक सकता है। तो बार 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 दोहराइए, संशय रहित मन के साथ कीजिए। मन में संशय होगा, कतई परिणाम नहीं आ सकेगा। बाकी बातें अगर मैं पूरी व्याख्या करूं तो बाकी सब लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। तो मुझे आपका भी ख्याल रखना है और लोगों का भी ख्याल। बहुत जल्दी भावना योग जब आप सबके बीच यहाँ कराया जाएगा तब आपको उसका लाभ मिलेगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अपने बीच में सील कुमार जी सिंह जी जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में एक उभरती प्रतिभा जो 12 वर्ष की उम्र में ही बहुत उपलब्धियों को प्राप्त की है,
ऐसी कुमारी काव्या प्रवीण ज्योति जैन तिलक नगर तैयार रहेगी। नमस्ते महाराज जी। हम कौन हैं और जन्म लेने का हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है पृथ्वी में? बहुत अच्छा सवाल। और दूसरा इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ है प्रश्न, कर्म बंधन से मुक्ति और जन्म मरण से मुक्ति कैसे संभव है? हम कौन हैं और जन्म लेने का हमारा उद्देश्य क्या है? मैं सवाल पूछता हूं, ये सवाल करने वाला कौन है? बोलिए। मेरी सोल है। हाँ, शील। सील जी। सील। सील। ये सील कब से आए? ये सील कौन है? इसी का तो प्रश्न का जवाब ढूंढ रहा हूं महाराज जी। वही तो पूछ रहा हूं। ये सील नहीं पूछ रहा, पूछने वाला सील नहीं है। उसने अपने आप को सील मान रखा है, क्योंकि जो पूछ रहा है वो सील होने के पहले भी था और सील के चले जाने के बाद भी रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलिए। जी रहेगा। तो कौन पूछ रहा है सील? सील तो बीच का एक मेहमान है। सील कहाँ? ये बीच का एक रील है। रियल को पकड़ो। कौन पूछ रहा है? आत्मा। बस जो पूछ रहा है वही हम हैं। समझ गए? कौन पूछ रहा है? जो पूछ रहा है वो मैं हूं, को हम। भीतर से जो प्रश्न कर रहा है सो हम। समझ गया? इसका यही उत्तर है। मेरे भीतर से जो आवाज उत्पन्न हो रही है उसका जो उत्पादक है वह मैं हूं। और वो जब तक रहेगा तब तक मेरे स्वर मुखरित होंगे। जिस दिन वो चला जाएगा सील रहेगा, पर सील की सोल कहाँ जाएगी पता नहीं। समझ गए ना? तो ये तो ऊपर का चोला है। अपने आप को नाम और रूप से परे महसूस कीजिए। मैं नाम नहीं हूं, मैं रूप नहीं। ये बात और है कि मुझे नाना नामों से पुकारा जाता है। ये बात अलग है कि मैं अनेक रूपों को धारण करता हूं, फिर भी मैं नाम नहीं, रूप नहीं, अनाम अरूप हूं। वही मेरा स्वरूप है, उसे पहचान। समझ गए? हमने तो अपनी काल्पनिक छवि को अपनी वास्तविक छवि मानने का भ्रम पाल लिया। अभी तक जिसे मैं मानता रहा हूं और जिसे मेरा समझता रहा हूं, सच्चे अर्थों में वो मेरे मन की कल्पना है। न तो वो मैं हूं और न वो सब चीजें मेरी हैं। बस असल में जो मैं हूं और जो मेरा है, जिस दिन इसको पहचान लेंगे सारा भ्रम टूट जाएगा। और जब भ्रम टूटेगा तो मोह माया भी छूट जाएगी। उसे पहचाने। आपने पूछा है इस जन्म को, जन्म लेने का प्रयोजन क्या है? तो मैं यही कहूँगा, हमें नरभव मिला तो एक अवसर के रूप में मिला है जिसमें हम अपने जीवन के मर्म को पहचाने और उसे साकार करने का सत प्रयत्न करें। समझ गए? उसे अगर हमने प्राप्त कर लिया तो हमारा जन्म लेना सार्थक है। अन्यथा आने जाने का क्रम तो ये चला रहा है, आता रहेगा, जाता रहेगा। आपका तीसरा सवाल, कर्म बंध का कारण क्या है और कर्म बंध से मुक्त होने का उपाय क्या है? कुल 4 हो गए। बहुत अच्छे सवाल, और ये सवाल हर व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होने चाहिए। देखिए, हम आप 24 घंटे प्रवृत्तियां करते हैं, कभी अच्छी कभी बुरी, ये प्रवृत्तियां होती है।
और जैसे हम जब प्रवृत्ति करते हैं तो उस प्रवृत्ति के निमित्त से बहुत सारे ऐसे परमाणु हमारी चेतना की ओर आकृष्ट होते हैं जो कर्म के रूप में परिणत हो सकते हैं। हमारी प्रवृत्तियों से आकृष्ट होकर वो हमारी चेतना से जुड़ते हैं, कर्म रूप परिणत हो जाते हैं और आत्मा के साथ उनका दूध और पानी की तरह एक मेक हो जाता है, एकाकार हो जाते हैं। इसको बंध बोलते हैं। ये ठीक वैसे ही जैसे भी मैं बोल रहा हूं, सामने इतने सारे कैमरे चल रहे हैं, सब में रिकॉर्ड हो रहा है। मैं जो बोल रहा हूं वो रिकॉर्ड हो रहा है, जैसा बोल रहा हूं वैसा रिकॉर्ड हो रहा है। अब इसमें लगी हुई चिप में अगर कोई देखना चाहे तो कुछ भी नहीं दिखे, लेकिन सिस्टम में प्ले करो तो सब दिखता है। और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, यहाँ रिकॉर्ड नहीं डायरेक्ट रिले भी हो रहा है, चल रहा है। तो हमारी जैसी प्रवृत्तियां होती है वैसे कर्म के संस्कार हमारी आत्मा में चिपक जाते हैं, रिकॉर्ड हो जाते हैं और ये रिकॉर्डिंग चलते भी रहती है। कालांतर में वही पकती है और अच्छा बुरा फल प्रदान करती। आपने तो एक व्यवस्था बना रखी है रिवर्स करने की, फॉरवर्ड करने की। जो अच्छा लगे उसे बार बार रिवर्स करके सुनते हैं, देखते हैं। जो अच्छा नहीं लगता उसे फॉरवर्ड करके आगे बढ़ा देते हैं। और पूरे के पूरे तथ्य को डिलीट करने की भी व्यवस्था आपने बना रखी है और उसमें नई बातें भरने की भी व्यवस्था आपके पास। लेकिन भीतर के सिस्टम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। वहां तो वही रिकॉर्ड होगा जैसा आपने कहा और किया है। समझ गए? हमारी जैसी प्रवृत्ति वैसी छाप। वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम अच्छे दिन को बार बार रिवर्स करें और बुरे दिन आए तो फॉरवर्ड कर दें। असंभव। जो मैंने किया है वही संस्कार मेरी चेतना से जुड़े। अच्छे का परिणाम अच्छा और बुरे का फल बुरा होता है। ये अकाट सिद्धांत। उस सिद्धांत को हमें अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए। समझ गए? तो ये कर्म बंध की प्रक्रिया निरंतर चलते रहती है। अब इससे मुक्त कैसे? सवाल तो ये बीज को, इस बीज को धरती में बोएंगे, बीज अंकुरित होगा और एक बीज अंकुरित होगा तो अनेक बीज बन जाएंगे। तो बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, वृक्ष से वृक्ष, तो वो तो क्रम चलता रहेगा। हमारी प्रवृत्तियों से कर्मबंध होता है, कर्मबंध से प्रवृत्तियां होती है, अंतहीन सिलसिला चलेगा। लेकिन उसका अंत करने का उपाय एक ही है कि हम उस बीज को एक बार भून दें। और बीज यदि भून दिया जाए तो उसकी अंकुरण क्षमता नष्ट हो जाती है, फिर वो कभी अंकुरित नहीं हो। समझ? तो हमारे पास एक व्यवस्था है। हम अपनी प्रवृत्तियों में यदि थोड़ी सावधानी लाएं, समता लाएं, ज्ञान का प्रयोग करें तो उसकी आंच में ये राग देश का जो बीज है ना, वो भुन जाता है और दोबारा वो अंकुरित नहीं हो। तो कर्म बंध के चक्र से मुक्त होने के लिए हमें अपनी प्रवृत्ति को ज्ञान मूलक बनाना जरूरी है। थोड़ा और अलग ढंग से आपको बताना चाहता हूं।
हमारे साथ जो कर्म बंधते हैं उसके पीछे का मूल कारण हमारे मन के विकार हैं, जो राग रूप है, देश रूप है, मोह रूप है, काम रूप है, क्रोध रूप है, लोभ रूप है। ये जो विकार है, इन विकारों से आकर्षित होने वाले कर्म हमारी चेतना में चिपक जाते, और जब तक ये विकार रहेंगे कर्म चिपकते रहेंगे। यदि हम ज्ञान के बल पर अपने आप को बीतराग बना लिया, समझ रहे मेरी बात है, उन चीजों से अप्रभावित रहने की क्षमता बना ली, तो आगत कर्म आत्मा में टिकते नहीं, और पुरातन कर्म आत्मा से हट जाने के लिए बाध्य होते हैं। और जब सारे कर्म झड़ जाते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं, हमारी चेतना विशुद्ध और निर्मल हो जाती है, और हम हमेशा हमेशा के लिए संसार के जन्म मरण से छूट जाते हैं, सिद्ध शुद्ध परमात्मा बन जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए एडवोकेट ठाकुर के लिए। कुमारी काव्या प्रवीण जैन यहाँ पर उपस्थित है। अनेकों अवार्ड इनको मिले हैं। ब्रह्मचारी दिलीप भैया जी की भांजी हैं दमोह से, कथक नृत्यांगना गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इन्होंने अपना नाम प्राप्त किया है। जोरदार तालियों से, पूरे नहीं बोल रहा हूं मैं, जोरदार तालियों से इस उभरती प्रतिभा का सम्मान कर दें। अपना प्रश्न जल्दी से रखें, और उसके बाद में पहले महाराज जी लोग, उसके बाद में यदि समय बचेगा तो आगे जिनके नाम में आए हैं। अभी महिला मंडल भी 2-3 है। हाँ। नमोस्तु गुरुवर। मैं प्रतिदिन प्रातः देव दर्शन करके स्कूल जाती हूँ, पाठशाला भी जाती हूँ। मैंने कथक में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं। उनमें से जो राशि पुरस्कार स्वरूप मुझे मिलती है, उस राशि को मैं वृद्धा आश्रम, डायलिसिस सेंटर, अनाथ आश्रम, दृष्टिहीन कन्या केंद्र को दान कर देती हूँ। मेरा प्रश्न यह है, मेरी कला के माध्यम से मानव जीवन में क्या उद्देश्य लेके आगे बढ़ूं, जिसमें धर्म भी हो सके, मेरी पढ़ाई भी पूरी हो और समाज सेवा के साथ अपना जीवन यापन भी कर सकूं। बहुत बहुत अच्छे भाव व्यक्त किए। पहले तो मैं चाहूँगा इस बिटिया का जोरदार अभिनंदन करके उत्साहवर्धन करें। कला हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। गुरुदेव तो कला शब्द की व्याख्या भी अलग ढंग से करते हैं। कला का और ला 2 शब्दों से बना है। क यानी आत्मा और ला यानी लाने वाला, जो आत्मा के निकट ले आए उसका नाम है कला। ये कला का आध्यात्मिक अर्थ है। तुम्हारे अंदर जो नैसर्गिक प्रतिभा है उसे निखारो। और तुम्हारे पिताजी से मैं कहूँगा कि पढ़ाई अपने जगह है, पर इसका जो नैसर्गिक गुण है इसे उभारने में पूरी मदद करो। प्रारंभिक अवस्था में कला को निखारने की तत्परता रखनी चाहिए, पर कला के प्रदर्शन से बचना चाहिए। एक सलाह दूंगा, क्योंकि अभी तुम छोटी हो और इस समय तुम जो भी प्रस्तुति देती होगे तुम्हें देखकर लोग बहुत मुग्ध हो जाते हैं, प्रशंसा भी करते हो। लेकिन ऐसी प्रशंसा से एक बड़ी चूक होती है कि व्यक्ति अपूर्ण अवस्था में ही अपने आप को पूर्ण मानने का भ्रम पाल लेते हैं। और जब व्यक्ति अपूर्ण अवस्था में अपने आप को पूर्ण मानने लगे तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। अभी अपनी कथा की प्रस्तुति प्रशंसकों के बीच नहीं, प्रशिक्षकों और आलोचकों के बीच करो, ताकि अपनी कला को निखार सको और उस कला को अपनी एक साधना बना सको। तब तुम जिस ऊंचाई का स्पर्श करना चाहती हो वहां तक जा पाओगे। एक बात सदैव ध्यान रखना, बड़े लक्ष्य को पाने के लिए
छोटे स्वार्थों को त्यागना पड़ता है। समझ गए? यदि इन छोटी उपलब्धियों में ही मुग्ध होगी तो आगे नहीं बढ़ पाओ। इसलिए आगे बढ़ो, मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे बहुत अच्छे लक्षण हैं कि अपनी आय को जन कल्याण के लिए समर्पित कर रही हो, लेकिन अभी उस तरफ मत दौड़ो। अभी अपने आप को और कसो, निखारो और इसके चरम तक पहुँचो। अभी तुमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो वर्ल्ड में नंबर 1 बनने का लक्ष्य लेकर के चलो, आगे बढ़ो। हालांकि मैं बहुत बड़े रिकॉर्ड्स पर भरोसा नहीं करता, पर अपने कला और गुणों की निखार से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता, उसे निखारने की कोशिश करो। मानवीय संवेदना से अपने आप को ओतप्रोत रखो। धार्मिक संस्कारों को सहेज के रखो और जैसे जैसे बड़ी होगी, अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ोगे तो यथावसर धर्म आराधन के साथ समाज सेवा करते रहे। आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। शुल्लक चिद्रूप सागर जी महाराज जी के पास माइक पहुंच गया है और वे अपना प्रश्न पूज्य महाराज जी के चरणों में रखे हैं। उसके बाद में पूज्य मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमस्तु। महाराज जी, श्री कृष्ण जी हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं, उनके हाथ में प्राय बांसुरी भी दिखती है और चक्र रत्न भी दिखता है। तो ये दोनों यंत्र परस्पर विपरीत संदेश देने वाले हैं, परंतु वो महापुरुष इस दोनों यंत्र के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं, इस रहस्य को उद्घाटित कर कृपया सबको अनुग्रहित करने की बहुत अच्छा प्रसंग आपने उपस्थित किया है। श्री कृष्ण के एक हाथ में सुदर्शन चक्र है और एक हाथ में बांसुरी। इसका एक बहुत सीधा सा आध्यात्मिक संकेत, अपना जीवन व्यवहार बांसुरी की तरह मधुर बनाओ, मधुरता से भरो। व्यवहार में बांसुरी को अपनाओ और विकारों के सामने सुदर्शन चक्र चलाओ। समझ गए? हमारे यहां कहा गया कि फूल सा कोमल और वज्र सा कठोर। यदि कोई बुराई है तो उसके सामने सुदर्शन चक्र चाहिए। सुदर्शन चक्र चलाते हुए भी अपनी मधुरता को छोड़ना नहीं चाहिए। तुम्हारे पास चाहे कितना भी बड़ा पराक्रम क्यों ना हो, तुम कितने भी पराक्रमी क्यों ना हो, तुम्हारा जीवन व्यवहार बांसुरी की भांति मधुर होना चाहिए। तुम में विनम्रता भी होनी चाहिए। पराक्रम के साथ विनम्रता एक महान आत्मा की विशेषता है और अपने जीवन को ऊंचाई से भरने के लिए अपेक्षित हो। पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से। महिला मंडल तो हो गए, 3 तो हो गए, 3 हो गए, 2 हो रहे हैं महाराज जी, यदि लेना। ओ बच्चों से अनुरोध करूंगा, बच्चे सभी जो है ना धीरे धीरे लास्ट में भेजना है, अभी मत भेजो। महाराज जी कह रहे हैं महिला मंडल आई हैं तो मौका दे दो। देखिए कितने कृपावंत ऐसे, लेकिन व्यवस्था ये बनाइए, आइए आप सब, लेकिन सवाल में 2 या 3 महिला मंडल को रिजर्व रखिए तो अच्छा रहेगा। चलिए किसी को और। आज शाम की जिनको वैयावर्ती का भी उधर लाभ मिला है, आप सबकी भोजनशाला में काम किया। गौरी नगर महिला मंडल की सारी महिलाएं, गौरी नगर महिला मंडल और दोनों एक साथ हो जाए अंजनी नगर महिला मंडल, पुलक मंच। अंजनी नगर तो हो चुका, गौरी नगर कौन है? चलो बोलो। उसके बाद डॉक्टर के.एम. गंगवार, डॉक्टर के.एम. गंगवार बोलो बोलो जल्दी। श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा प्रश्न है
कि जाचू नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन साथ जी, बुद्ध जाच हूँ तुम भक्ति भव दीजिए शिवनाथ जी। महाराज श्री इसका समाधान कीजिए। सीधा तो अर्थ है, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, और ये भक्ति होगी तो सब मिल जाएगा। चलिए आगे। हाँ, डॉक्टर गंगवाल। डॉक्टर के.एम.जी. गंगवाल अपना प्रश्न रखें। बस अभी समय जो है ना कम है, और उसके बाद में आरएसएस की जो पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है वे खड़े हो जाएंगे, उनका सम्मान अभी करेंगे यहाँ के सभी धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी। आगे बुला लीजिए। नमोस्तु गुरुवर। व्यवस्था बना लेते। डॉक्टर साहब 30 सेकंड में सवाल कीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, ये सवाल इसलिए है कि अभी पर्युषण पर्व आने वाला है। पर्युषण के अंदर हमारे मंदिरों में बहुत बड़ी विद्युत रोशनाई की जाती है, जिसकी वजह से हजारों छोटे सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। क्या यह सही है? इंदौर में यह प्रथा कई सालों से चलती है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा परिवर्तन आना जरूरी है। देखिए, हमें हिंसा अहिंसा का विवेक तो रखना ही चाहिए, लेकिन समाज में खासकर युवा वर्ग अपने उत्साह की अभिव्यक्ति कई तरीके से करता है। एक आम जन के मध्य संदेश देने के लिए साज सज्जा भी करता है, और उसमें दिखाना चाहते हैं कि हमारा पर्व चल रहा है और उस पर्व के प्रति हमारा कितना अधिक उत्साह है। प्रभावनाओं की दृष्टि से बुरा नहीं है, लेकिन हमें इस बात का स्मरण तो रखना चाहिए कि हम किसकी प्रभावना कर रहे हैं। हम अहिंसा की प्रभावना कर रहे हैं तो हिंसा से बचना चाहिए। आपने जो बात कही है, पहले मैं इंदौर के बारे में जानकारी लूँगा, फिर इस पर कोई टिप्पणी करूँगा, नहीं तो अभी हमारे युवाओं का मन हतोत्साहित होगा तो नहीं, अच्छा ऐसा नहीं है होगा। गुरुवर, मैं ऐसा उन्हें समझ के बात करूँगा। उद्देश्य नहीं है ऐसा। ओम। चलिए अपने बीच में श्री अभिषेक जी गुप्ता, धर्म जागरण प्रांत प्रमुख मालवा प्रांत, निर्भय सिंह जी राणावत, किशोर जी चोटसे जो धर्म जागरण मंच के समन्वयक हैं, ये सभी आरएसएस की जो पूरी टीम के साथ में यहाँ पर जब शोभा यात्रा हुई और 17 तारीख की जो भव्य आगमनी हुई, इसमें इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत। धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष जी, कार्याध्यक्ष जी सभी आ जाएं। स्वागताध्यक्ष जी बिलाला जी आ जाएं। मुख्य संयोजक निर्वाणा रमेश जी निर्वाणा में भी आ जाएं और इनका स्वागत अभिनंदन करें आप लोग तालियों के साथ में। इसी क्रम में जब हमारा एक बार इन लोगों का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। इन लोगों ने जितनी लगन और निष्ठा से उस दिन की व्यवस्था संभाली वो अति प्रशंसनीय है। मैं तो कहूँगा उतनी प्रबल भीड़ को यदि इन लोगों ने नहीं संभाला होता तो यहाँ आ पाना भी बहुत कठिन होता। इनके लिए जितनी सराहना की जाए उतना कम है। एक बार जोरदार अभिनंदन। और मैं इन लोगों से कहूँगा हमें ले तो आए हो, अब लगे भी रहना, के भूलना ठीक नहीं है। आप लोग ऐसे ही उत्साह के साथ लगे रहे जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। पूज्य महाराज श्री जी के अवतरण दिवस पर जो पूरे देश भर में एक बीड़ा चला और जिसमें वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ में आज दिगंबर जैन सामाजिक संसद ब्रह्मगिरी ट्रस्ट ने भी बहुत सारे पेड़ों के लगाने की यानी बीड़ा उठाया है। उनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। प्रश्न का अभी समय नहीं है। ओम। देखिए, कल से सभी को आशीर्वाद, नाम बोल दूंगा, सभी को आशीर्वाद जो ये अभियान में लगे हैं, समय चूंकि हो गया है। अभी दोपहर में प्रतिदिन गोमट सार और समय सार की कक्षाएं लग रही है। 3 बजे से आप लोग लाभ ले सकते हैं। महाराज श्री के द्वारा दोनों महाराज जी और छुल्लक जी लोग अभी बच्चों की त्रिदिवसीय बाल संस्कार शिक्षण शिविर का कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ हो रहा है। बच्चों को संस्कार देने का एक अनूठा प्रयत्न है, हम उसे आगे बढ़ाएं। और 29 तारीख से महाराज श्री के द्वारा जैनम श्री शिक्षण शिविर का आयोजन है। बहुत लोग भाग ले रहे हैं, आप भी उससे लाभान्वित हो। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी